बहुत स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ मानु तेवतिया और शुरुआत कर रहे हैं बड़ी खबर के साथ। उत्तराखंड में वोटिंग के बाद आज एग्जिट पोल्स भी सामने आ गए हैं। कई एजेंसीज ने अपने एग्जिट पोल जारी किए हैं और न्यूज 18 उत्तर प्रदेश उत्तराखंड ने सभी का निचोड़ महा एग्जिट पोल दिखाया। कुल 10 एजेंसीज के एग्जिट पोल का आंकड़ा लिया गया, जिसमें से 5 ने बीजेपी की सरकार बनाई है, तो 5 एग्जिट पोल में राज्य में कांग्रेस की सरकार बनती दिख रही है। हालांकि महा एग्जिट पोल की बात करें तो पोल और पोल्स की बात करें तो उत्तराखंड में एग्जिट पोल के मुताबिक बीजेपी को 35 सीटें मिलती हुई दिख रही हैं, जबकि कांग्रेस को 31 सीटें मिलती हुई दिखाई दे रही हैं। आम आदमी पार्टी को 1 सीट तो अन्य को 3 सीटें मिलती हुई दिखाई दे रही हैं पोल्स और पोल्स के मुताबिक। तो एग्जिट पोल में बीजेपी की सरकार उत्तराखंड में बनती दिख रही है। बीजेपी को 35 सीटें मिलने का अनुमान जताया जा रहा है, तो वहीं कांग्रेस को 31 सीटें उत्तराखंड में मिल सकती हैं। आम आदमी पार्टी को 1 ही सीट से यहां पर संतोष करना पड़ेगा। तो उत्तराखंड के लिए महा एग्जिट पोल तो यही कह रहा है कि उत्तराखंड में एक बार फिर से बीजेपी की सरकार वापसी कर रही है। हालांकि कांग्रेस ने बहुत अच्छी फाइट दी है बीजेपी को, लेकिन सरकार बनाने में बीजेपी उत्तराखंड में कामयाब होती दिख रही है, कम से कम पोल्स और पोल्स के मुताबिक तो अभी तक। लेकिन जो तस्वीर है वो 10 मार्च को साफ हो जाएगी। लेकिन तमाम महा एग्जिट पोल के बाद जो हमने सर्वे किया और पोल्स और पोल्स के जो नतीजे सामने आ रहे हैं, उसके मुताबिक उत्तराखंड में एक बार फिर से बीजेपी वापसी कर रही है। कांग्रेस को अभी जनता ने वेटिंग मोड में इस बार रखा है। पोल्स और पोल्स के मुताबिक उत्तराखंड में बीजेपी की फिर से वापसी हो रही है। जो ट्रेंड है, जो मिथ है एक उत्तराखंड के लिए कि वहां हर 5 साल में सरकार बदल जाती है, लेकिन इस बार ऐसा होता नहीं दिखाई दे रहा है, कम से कम उत्तराखंड में पोल्स और पोल्स के मुताबिक। तो अब आपको सिलसिलेवार तरीके से बताते हैं कि तमाम एजेंसियों ने जो एग्जिट पोल किया है, उन्होंने अपने हिसाब से उत्तराखंड में कौन कौन सी पार्टियों को कितनी कितनी सीटें दी है आपके सामने है। देखिए, सी वोटर ने सर्वे किया है, उसके मुताबिक 26 से 32 सीटें बीजेपी के खाते में जाती दिखाई दे रही है। कांग्रेस 32 से 38, वहीं आम आदमी पार्टी 0 से 2 पर, वहीं अदर्स को 3 से 7 सीटें मिल सकती हैं उत्तराखंड में सी वोटर के मुताबिक। वीटो की बात करें तो वीटो के हिसाब से बीजेपी को 37 सीटें मिल सकती हैं उत्तराखंड में। कांग्रेस को 31 से संतोष करना पड़ेगा। आम आदमी पार्टी के खाता खुलता दिखाई दे रहा है, 1 सीट यहां पर मिल सकती है। वहीं अदर्स के खाते में भी 1 सीट जाती दिखाई दे रही है सी वोटर के मुताबिक। पी मार्क्यू के हिसाब से 35 से 39 सीटें बीजेपी ला सकती है उत्तराखंड में। 28 से 34 कांग्रेस की सीटें आ सकती हैं। आम आदमी पार्टी 0 से 3 सीटों पर और अदर्स के खाते में 0 से 3 सीटें जा सकती हैं। अगली अगर बात करते हैं चाणक्य की, तो चाणक्य ने सबसे अलग, सबसे जुदा आंकड़ा दिया है। 43 बंपर जीत बीजेपी की होती दिखाई दे रही है चाणक्य के मुताबिक। 24 सीटें कांग्रेस के खाते में और आम आदमी पार्टी का खाता भी नहीं खुला है चाणक्य के मुताबिक। अदर्स के खाते में 3 सीटें जाती हुई दिखाई दे रही हैं। डिजाइन बॉक्स की अगर बात करते हैं तो डिजाइन बॉक्स के हिसाब से 26 से 30 सीटें बीजेपी को मिल सकती हैं उत्तराखंड में। 35 से 40 सीटें कांग्रेस के हिस्से में आ सकती हैं। डिजाइन बॉक्स के मुताबिक कांग्रेस यहां पर बढ़त बनाती दिख रही है। आम आदमी पार्टी के खाते में 0, अदर्स के खाते में 3 से 6 सीटें जा सकती हैं। अगर सीएनएस की बात करते हैं तो सीएनएस के मुताबिक 35 से 43 सीटें यहां पर बीजेपी को मिल सकती हैं। 24 से 32 सीटें कांग्रेस के खाते में जा सकती हैं। आम आदमी पार्टी का सीएनएक्स के मुताबिक खाता नहीं खुला है। 2 से 4 सीटें अदर्स के खाते में यहां पर जाती हुई दिखाई दे रही हैं। अगर बात करते हैं माई एक्सेस की, तो माई एक्सेस का सर्वे भी कुछ चाणक्य की तरह है। आप देखिए, 36 से 46 सीटें माई एक्सेस के मुताबिक उत्तराखंड में बीजेपी को मिल रही हैं। कांग्रेस को 20 से 30, आम आदमी पार्टी का खाता नहीं खुला है। अदर्स के खाते में 2 से 5 सीटें जा सकती हैं। तो ये सर्वे हमने आपको बताया कि उत्तराखंड के एग्जिट पोल की बड़ी बातें आपको अब बताते हैं कि महापोल के मुताबिक राज्य में बीजेपी की सरकार बनती हुई दिखाई दे रही है। बीजेपी को 35 सीटें मिलने का अनुमान है, जबकि कांग्रेस को 31 सीट मिलने का अनुमान है। अन्य के खाते में 3 सीटें जा सकती हैं। तो आम आदमी पार्टी को 1 सीट
यहां पर मिल सकती है। तो 10 बड़ी बातें आपके सामने एग्जिट पोल की हम रख रहे हैं। उत्तराखंड में फिर से बीजेपी की सरकार वापसी कर रही है। एग्जिट पोल में बीजेपी की सरकार बन रही है। कांग्रेस को 31 सीटों से यहां पर संतोष करना पड़ेगा। आगे बढ़ते हैं। एग्जिट पोल के बाद न्यूज 18 ने मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से एक्सक्लूसिव बातचीत की, जिसमें सीएम धामी ने कहा कि एक बार फिर से बीजेपी की सरकार आ रही है और 60 पार की सीटों के साथ सरकार बनने जा रही है। क्या कहना है इसको देखने के बाद? नहीं, देखिए, अधिकांश जो भी एग्जिट पोल आए हैं, जो निष्पक्ष एग्जिट पोल हैं, उन सभी में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनती हुई दिखाई दे रही है और आ रही है। लेकिन ये जो आंकड़े आ रहे हैं, इससे भी कहीं ज़्यादा आने वाली है और प्रचंड बहुमत की सरकार बनने वाली है, इसमें कोई संशय नहीं है। चाणक्य टुडेज ने बीजेपी को 43 सीटें दी हैं, लेकिन पिछली बार आप लोगों ने 57 सीटों पर कमल खिलाया था। 57 सीट का आंकड़ा किसी भी एग्जिट पोल ने अभी तक नहीं दिया है। सीटें कम हो रही हैं। नहीं, अभी एग्जिट पोल में आया है। एग्जिट पोल पिछली बार भी कम आए थे, लेकिन जब रिजल्ट आया था तो 57 सीटें आई थी। अभी भी जब रिजल्ट आएगा तो 60 सीटें आएंगी। सर, कांग्रेस कई तरह के सवाल खड़े कर रही है क्योंकि 3 एजेंसियां उसकी भी बहुमत से सरकार प्रेडिक्ट कर रही हैं उत्तराखंड के अंदर। तो उसका यह कहना है कि ये 3 नहीं है, ये पूरी जितनी भी एजेंसियां हैं उन सबके सर्वे धरे के धरे रह जाएंगे, क्योंकि हमने देखा है कि हमारे कार्यक्रमों में लोग हमसे ज्यादा जुड़ रहे थे, हमारे बूथ पे संख्या ज्यादा थी और कई मुद्दे जो हमने सामने रखे हैं, खासतौर पर बेरोजगारी का मुद्दा, उसके चलते सरकार जाएगी। अब सवाल का कोई प्रश्न नहीं है। कांग्रेस पार्टी के पास कोई मुद्दा भी नहीं था और ना मुद्दा आगे रहने वाला है। प्रचंड बहुमत की भाजपा की सरकार बनने वाली है और सभी सर्वे जो है, जो सभी एग्जिट पोल जो है भाजपा को ही दिखा रहे हैं। मैं समझता हूँ एक आध में कोई दिखा रहे होंगे, वो शुरू से ऐसे दिखाते आए हैं और उनके बारे में मैं कुछ कहना नहीं चाहता हूँ। ठीक है सर, जो विश्लेषक हैं उनका यह तर्क है कि जो भी डाइसी स्थिति वहां पर बन रही है, जो कांटे का मुकाबला देखने को मिल रहा है, उसमें एक बहुत बड़ा फैक्टर सीएम पुष्कर धामी है। एकदम आखिरी समय में उनको कमान सौंपी गई और आखिरी के समय में जितना समय उनको मिला, जितना कुछ उन्होंने काम किया, इस वजह से बीजेपी लड़ाई में आ पाई। वरना तो हर बार सत्ता परिवर्तन हुआ करता था, वही इस बार भी होता। देखिए, देश में प्रधानमंत्री मोदी जी के बनने के बाद हर जगह का इतिहास बदला है, हर जगह का मिथक टूटा है। उत्तराखंड में इस बार लगातार ये इतिहास बनेगा, नया इतिहास बनेगा। यहाँ प्रचंड बहुमत की सरकार बनेगी और हमारे बगल में, हमारे पुराने प्रदेश में, उत्तर प्रदेश में भी इस बार ये मिथक टूटेगा और वहाँ भी दोबारा प्रचंड बहुमत की भाजपा की सरकार बनेगी। सर बिल्कुल, यूपी को लेकर जो डेटा सामने आ रहा है उसमें तो साफ तौर पर एजेंसियों का यही अनुमान है कि भाजपा गठबंधन की सरकार बनने जा रही है, लेकिन उत्तराखंड को लेकर अभी 50-50 की स्थिति नजर आ रही है। और यदि मुद्दों की बात की जाए तो आप विकास परियोजनाओं के मुद्दों को लेकर मैदान में हैं, तो दूसरी तरफ कांग्रेस कई बड़े मुद्दे सामने लेकर आई, चाहे उसमें कोरोना काल में मैनेजमेंट का मुद्दा हो, ऑल वेदर रोड के चलते एक जो पहाड़ी सेंटिमेंट है उसको हट करने का मुद्दा हो, और कहा तो यहां तक भी गया आप केवल केंद्र की परियोजनाओं के भरोसे हैं, राज्य के अपने कुछ काम नहीं हुए हैं और 3-3 चेहरों का बदल जाना, इससे भी मैसेज सही नहीं गया। एक तो मैं आपको करेक्ट कर देता हूं, सॉरी मैं आपका नाम नहीं जान पा रहा हूं, यहां से आप कौन बोल रही हैं। एक तो 3 मुख्यमंत्री नहीं बदले गए, 2 ही बदले गए मेरे से पहले, है ना, इसको करेक्ट कर लीजिए। और कांग्रेस मुद्दा विहीन थी, कांग्रेस के मुद्दे जरूर इन मंचों पर तो कहीं उठे नहीं हैं, जनता के बीच में भी कहीं नहीं उठे हैं। हो सकता है कहीं टेलीविजनों में कुछ एक पर उठ गए होंगे, तो जैसे आप पूछ रही हैं वैसे ही मैं समझता हूं। लेकिन यहाँ पर उत्तराखंड की जनता ने विकास का साथ दिया है। सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, ये जो हमारा मंत्र था, इस मंत्र को लोगों ने अपनाया है और इस मंत्र पर ही अपना आशीर्वाद दिया है। वहीं कांग्रेस ने भी बहुमत का दावा किया है। नेता विपक्ष प्रीतम सिंह ने कहा है कि राज्य में कांग्रेस को पूर्ण बहुमत मिलने जा रहा है और 10 मार्च का इंतजार सभी को करना चाहिए। एग्जिट पोल की हर तस्वीर हम आपके सामने रख रहे हैं और बता रहे हैं कि क्या तस्वीर उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश से निकल कर आ रही है। प्रीतम सिंह जी इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं, नेता प्रतिपक्ष उत्तराखंड से। प्रीतम सिंह जी, बहुत स्वागत है आपका न्यूज 18 पर। सर, उत्तराखंड को लेकर जितने भी एग्जिट पोल अभी तक सामने आए हैं, 50-50 की स्थिति है। सर, कुछ एग्जिट पोल ये बता रहे हैं कि बीजेपी की सरकार बन रही है, लेकिन कुछ ये भी कह रहे हैं कि कांग्रेस की सरकार बन रही है। आपकी प्रतिक्रिया? देखिए, ये तो एग्जिट पोल है
और इसमें कुछ कह रहे हैं कि कांग्रेस की सरकार बनेगी, कुछ कह रहे हैं बीजेपी की सरकार बनेगी, कुछ कह रहे हैं 50-50 है। लेकिन जो रिज़ल्ट जो है वो 10 मार्च को आना है और मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि 10 मार्च को उत्तराखंड राज्य के अंदर कांग्रेस पूर्ण बहुमत के साथ सरकार बनाने जा रही है। क्योंकि चुनाव से पहले और चुनाव के दरमियान जब हम आम जन के बीच में जा रहे थे तो जिस तरीके से लोगों का प्यार सने आशीर्वाद कांग्रेस को मिल रहा था, उसके आधार पर हम कह सकते हैं कि हम प्रचंड बहुमत से सरकार बनाने जा रहे हैं। तो एग्जिट पोल सामने आ चुका है और अब नेताओं का नतीजों का इंतजार है। और इधर बीजेपी के राष्ट्रीय महामंत्री कैलाश विजयवर्गीय के देहरादून पहुंचते ही उत्तराखंड में एक बार फिर सरगर्मियां तेज हो गई हैं। देहरादून में मीटिंग्स का दौर शुरू हो गया है। दो 2016 में उत्तराखंड कांग्रेस में हुई ऐतिहासिक टूट के मुख्य सूत्रधारों में एक माने गए बीजेपी के राष्ट्रीय महामंत्री कैलाश विजयवर्गीय के देहरादून पहुंचते ही हलचल तेज हो गई। रविवार को अपना निजी दौरा बताने वाले विजयवर्गीय सोमवार को भी पार्टी मीटिंग्स में बिजी रहे। सोमवार को भी उन्होंने सीएम समेत सभी आला नेताओं से मीटिंग की। विजयवर्गीय ने कहा कि बीजेपी का सिर्फ एक ही प्लान है, बीजेपी 2/3 बहुमत के साथ सरकार बनाएगी, मुख्यमंत्री शपथ लेंगे और फिर कैबिनेट भी बनेगी। विजयवर्गीय ने कहा कि उत्तराखंड में कांग्रेस तो पहले ही घुटने टेक चुकी है। प्लान ए हमारा 2/3 बहुमत आ रहा है, प्लान बी हमारा मुख्यमंत्री शपथ लेगा, प्लान सी मंत्रिमंडल का भी गठन होगा। इस प्रकार की कांग्रेस में क्यों हलचल है भाई? कांग्रेस तो वैसे ही घुटने टेक चुकी है और हमारा स्पष्ट बहुमत आ रहा है, 2/3 बहुमत आ रहा है, हम लोग सरकार बनाएंगे और इसलिए उनको इस प्रकार की अनर्गल बात नहीं करना चाहिए। मैं समझता हूँ अगर वो कर रहे हैं तो वो उनकी ना समझे। क्योंकि वहीं रविवार को विजयवर्गीय और चुनाव प्रभारी प्रहलाद जोशी ने पूर्व सीएम रमेश पोखरियाल निशंक, त्रिवेंद्र रावत, सीएम पुष्कर धामी, प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक के साथ देर रात तक मीटिंग की। मीटिंग में हर उस पहलू पर विचार किया गया बहुमत के लिए जिसकी जरूरत पड़ सकती है। सूत्रों की माने तो पार्टी को अगर पूरा बहुमत नहीं मिला तो निर्दलीय और अन्य के सहयोग से बीजेपी बहुमत जुटाने की कोशिश करेगी। पूर्व सीएम त्रिवेंद्र रावत के बयान से बीजेपी के इस प्लान को भी समझा जा सकता है। सबको साथ लेके तो चलना ही चाहिए, कोई भी हो, सरकार तो सरकार होती है और उसमें ये पक्ष विपक्ष तो जिस दिन तक मतदान होता है उस दिन तक होता है। सरकार बनने के बाद सब अपने होते हैं। सर, विजयवर्गीय जी की मौजूदगी को कांग्रेस बड़ी किस तरीके से तोड़फोड़ बीजेपी से? अब एक कांग्रेस वाले से पूछा जाए तो ज़्यादा अच्छा है, उनको ज़्यादा घबराने की ज़रूरत नहीं है। जो भी होगा सब जितने भी हमारे पदाधिकारी यहाँ पर और भी पदाधिकारी हमारे हैं, तो एक किसी की विशेषज्ञता होती है इलेक्शन की दृष्टि से, तो इसी से कैलाश जी यहाँ पर भेजा गया। सूत्रों की माने तो बीजेपी का अनुमान है कि इस बार निर्दलीयों के साथ ही यूकेडी और बीएसपी का भी खाता खुल सकता है और अगर ऐसा हुआ तो 2012 का इतिहास फिर से दोहराया जा सकता है, जब 31 सीटों पर बीजेपी तो 32 सीटों के साथ बहुमत में आई कांग्रेस निर्दलीय और बीएसपी के सहारे सरकार बनाने में कामयाब हो गई थी। देहरादून से न्यूज 18 के लिए सुनील नवप्रभात की रिपोर्ट। और इसी बीच उत्तराखंड कांग्रेस को लेकर एक बड़ी खबर है। कांग्रेस के सांसद दीपेंद्र सिंह हुड्डा को उत्तराखंड में ऑब्जर्वर नियुक्त किया गया है। नतीजों के बाद फैसले के लिए कांग्रेस ने दीपेंद्र हुड्डा को पर्यवेक्षक नियुक्त किया है और दीपेंद्र हुड्डा देहरादून इसके लिए पहुंच भी रहे हैं। तो ये बड़ी खबर, 10 मार्च के लिए दीपेंद्र हुड्डा को देहरादून भेजा गया है, यानी कि देहरादून वो पहुंच रहे हैं, कुछ देर बाद पहुंच जाएंगे। कांग्रेस सांसद को ये बड़ी जिम्मेदारी कांग्रेस की तरफ से सौंपी गई है। और यहां रुकना एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द लौट रहे हैं, आप कहीं मत जाइए।